Hello friends, welcome to Achievers Educare. Again, let's take the science topic, colorful world. What is colorful world? The world which is colorful to you is actually because of certain refraction phenomena, certain dispersion, scattering phenomena. Otherwise, the world would never be colorful. Though you have beautiful eyes, even the eye section which is not being taken this time is a very important section wherein because of this eye you have a lens and refraction takes place. So let us see the first thing in today's topic is prism. What is prism? A triangular surface here and here. ओके और ये क्या है? रेक्टेंगल सरफेस है. तीन रेक्टेंगुलर सरफेस है और एक ट्राइंगल है. तो आप देखेंगे अच्छे से ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, जैसे कोई हर्ट बनाते हैं ना हम लोग, टेंट बनाते हैं, उस टाइप का सरफेस. ये ग्लास प्रिज्म है. ग्लास इसीलिए रिफ्रैक्शन चाहिए, अदरवाइज रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस. आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहिएगा. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ये जो हमारी लाइट है ये दो सरफेस से निकलेगी, दो बार रिफ्रैक्ट होगी, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ टर्म्स हम लोग लेंगे. सबसे पहले रिफ्रैक्शन अगर आप अच्छे से देखना चाहो, लेट अस मेक अ नॉर्मल. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर बनाते हैं इस सरफेस को और यहां से हम इस लाइट को इंसिडेंट करने वाले हैं. बिफोर दैट, ये ग्लास का प्रिज्म एक पर्टिकुलर एंगल रहता है, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं. अगर ये लाइट इंसिडेंट हुई यहां से, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. ये रे एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल. आप देखिएगा ये रे ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन टुवर्ड्स मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो ये रे इस प्रकार जाएगी. रे ऑफ लाइट में आपको कभी भी एरो बताना बहुत जरूरी है. अब ये वाले सरफेस की बात करते हैं, वापस नॉर्मल बनाते हैं, इसको परपेंडिकुलर बना देते हैं, इसी को नॉर्मल बोलते हैं. ये नॉर्मल आया. अब ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? जाना तो उसे ऐसे चाहिए था, बट ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है. अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल यहां पर है तो ये रे ऐसे नहीं जाके अवे, अवे मींस थोड़ा सा दूर जाएगी. ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म में से बाहर निकली है. इसको रिफ्रैक्शन बोलने की जगह पे हम इमर्जेंस बोलते हैं, इमर्जेंट रे. क्योंकि रिफ्रैक्शन तो यहां भी हुआ, यहां पे भी हुआ, तो इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं. अब आप देखिएगा, इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करता हूं, ये वाली रे को. जैसे ही रे को पीछे प्रोड्यूस किया, ये एंगल है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं. ये एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. डिविएट का नाम है चेंज होना, पाथ चेंज होना. ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी बट ऐसे ना जाके कैसे गई? ऐसे गई. तो कितना डिविएट हुआ? इतना बेंड करके गई. दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन. डिविएट होना, चेंज होना, पाथ चेंज कर देना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा. प्रिज्म में दो सरफेसेस हैं जहां पर रिफ्रैक्शन होता है. एक इंसिडेंट सरफेस है जहां से आपकी रे ऑफ लाइट पहले रिफ्रैक्ट होके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है और बाद में एयर में जाने की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है. इसको बोलते हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होना. इज इट ओके? ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हुआ. अगर यही रिफ्रैक्शन हम लोग ग्लास स्लैब, आपने देखा होगा कहीं कहीं टेबल टॉप के ऊपर इतना मोटा ग्लास या ग्लास स्लैब रखा रहता है, वहां पर अगर आप विजिटिंग कार्ड देखेंगे तो वो जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो थोड़े से लैटरली डिस्प्लेस दिखेंगे आपको. ये क्यों होता है? लेट अस सी. सपोज मैंने ग्लास प्रिज्म लिया, देखिएगा दोनों में अंतर क्या है. ये थिकनेस, ग्लास प्रिज्म लिया, यहां पर भी दो सरफेस है. प्रिज्म मतलब थिक, एक सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे, तो रे ऑफ लाइट यहां से यहां पे एंटर करेगी, फिर यहां से वापस एयर में जाएगी. करेक्ट? तो वापस मैं नॉर्मल लेता हूं. यहां पर ये रे ऑफ लाइट को मैं इंसिडेंट करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है. ये रे ऑफ लाइट को कैसे जाना था? ये रे ऑफ लाइट को सीधा जाना था. ओके, ये सीधा जाना था ये रे ऑफ लाइट को, लेकिन ये कहां गई? ग्लास के अंदर गई. फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर की रेयर टू डेंसर, एयर रेयर है, एयर
पतला मीडियम है और ग्लास जाड़ा थिक मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स मतलब नॉर्मल की तरफ आई। एनी प्रॉब्लम? एक रिफ्रैक्शन हो चुका। अब चलिए ग्लास से एयर में जा रही है, एक नॉर्मल वापस बना लेता हूं क्योंकि मैं वीक हूं पढ़ाई में। समझने की बात है, बहुत इजी है समझना, राइट? अभी ये ग्लास से एयर में जा रही है, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस वेयर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है। अवे मतलब नॉर्मल आपका यहां पर है, अवे मींस उस साइड में जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। आप देखिएगा ये भी इमर्जेंट रे है क्योंकि रे इमर्ज हुई है दूसरे सरफेस से, है रिफ्रैक्टेड, बट रिफ्रैक्शन यहां भी हुआ यहां पे भी हुआ, तो इसलिए मैंने इसका नया नाम दिया इमर्जेंट रे। इमर्ज आउट, इमर्जेंट रे। इज इट ओके? अब देखिए ये और ये रे पैरेलल है। अगर आप इस रे को प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो। इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल मींस साइड वाला, साइडवर्ड्स। आपने देखा ये रे ऑफ लाइट पूरी बेंड हो गई, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, समझ में आ रहा है? बट ये रे ऑफ लाइट प्लीज सी ऐसे जाने वाली थी, थोड़ी ऐसे चली गई, लैटरली डिस्प्लेस, लैटरल साइडवेज, साइड में आ गए। इसलिए आपने कभी भी ग्लास लैब में देखा होगा, नीचे विजिटिंग कार्ड होगा, तो आपके जो लेटर्स है वो थोड़े से इधर दिखाई पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल रिफ्रैक्शन। ये ग्लास प्रिज्म से होता है और ये सादा ट्रायंगुलर प्रिज्म से। एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? चलिए इसके थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा रिफ्रैक्शन होता है, हमने देखा ग्लास प्रिज्म से कैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट? अब हम एक और चीज देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? हम लोग डिस्पर्शन देखते हैं। हमने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में काफी कलर्स देखे। कितने कलर्स देखे? प्रोमिनेंट 7। एशियन पेंट वाला बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास बहुत सारे कलर्स हैं, वो मिक्स एंड मैच करते हैं कलर्स को। हमारे पास कितने कलर्स हैं? 7 विबग्योर, रेनबो के कलर्स। रेनबो भी हम देखेंगे कैसे बनता है। व्हाट इज विबग्योर? इट इज वन व्हाइट लाइट व्हिच इज स्प्लिटिंग अप। स्प्लिट हो रही है, कितनी व्हाइट लाइट? एक व्हाइट लाइट कितने में स्प्लिट हो रही है? 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। ये 7 कलर्स कौन से हैं? वायलेट, विबग्योर बोलते हैं ना, वायलेट से लेके रेड तक। तो लेट अस सी हाउ डिस्पर्शन टेक प्लेस एंड व्हाई इट टेक प्लेस। हम यही प्रिज्म की बात करते हैं। यहां से एक व्हाइट लाइट हमने ली, सेम वे ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट जैसे ली, इस व्हाइट लाइट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7 कलर्स में है। अब ये सातों कलर्स के वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ मींस द लेंथ ऑफ द वेव। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है जबकि वायलेट का सबसे कम है। अब ये जो लाइट के वेवलेंथ्स हैं उनके सारों की जो स्पीड है अलग अलग है, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डिविएशन। ये जो डिविएशंस है, एंगल ऑफ डिविएशन, हर कलर के लिए अलग अलग डिविएशन है। इसीलिए जब मैंने इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया तो हर कलर अलग अलग डिविएट हुआ। आपने देखा 7 कलर 7 भाग में डिविएट हुए, फिर यहां से निकले तो वापस से 7 भाग में निकले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कौन सबसे कम डिविएट हुआ? जो सबसे जाड़ा था, सबसे ज्यादा वेवलेंथ का था, रेड। कौन सबसे ज्यादा डिविएट हुआ? वायलेट। इसलिए आप विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हम रेड और वायलेट की तरफ ध्यान देखते हैं। इसका वेवलेंथ सबसे कम था, पतला था, तो सबसे ज्यादा डिविएट हुआ, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और ये डिस्पर्शन के फिनोमेना आप आए दिन देखते रहते हो। द बेस्ट फिनोमेना इज रेनबो, अगर आपको याद होगा तो। व्हाट इज रेनबो? कुछ नहीं है, जो आपकी सनलाइट है वही डिस्पर्स हो रही है, आपको कलर्स दिखते हैं। आप रेनबो को पकड़ नहीं सकते, इट इज सुपरफिशियल, इट इज अपैरेंट, इल्यूजन है, होके भी नहीं है।
इज इट करेक्ट? तो दैट इज कॉल्ड रेनबो। रेनबो को अगर आप ध्यान से देखें, सपोज ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये सन है, ये सन की लाइट आई यहां पर। कौन सी लाइट होती है सन की? व्हाइट लाइट होती है। ये व्हाइट लाइट जैसे ही रेन ड्रॉप में आई, ड्रॉपलेट पे पड़ी, ये ड्रॉपलेट काफी अच्छी ड्रॉपलेट है रिफ्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्पर्शन का। दूसरा इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी बात करेंगे हम। व्हाट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन? ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण वो रे ऑफ लाइट अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट कर देगी, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये व्हाइट लाइट जैसे ही ड्रॉपलेट में गई तो अलग अलग कलर्स अलग अलग डिविएट होंगे, कहा था कि रिफ्रैक्ट होंगे। समझो ये रेड है और ये वायलेट है, क्योंकि वायलेट ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट? अब देखिएगा ये रेड लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल से, क्योंकि उसका क्या अलग है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है कि वो बाहर जाने की जगह अंदर ही आती है। आपको एक्सप्लेन कर देता हूं चाहिए तो, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, तो आपकी रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल निकालिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक थोड़ा सा बढ़ाइए, ग्रेजेस फ्रॉम द सरफेस, थोड़ा सा और बढ़ाइए सरकार एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये अंदर पहुंच जाएगी। इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल इंटरनल विद द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज किया, करेक्ट? इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो यहां पर होगा अभी। ये जो रे ऑफ लाइट है जो डिस्पर्स हो चुकी है, वापस से इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। तो कैसे होगी? बराबर है, वापस से बाहर आएगी। सिमिलरली ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये भी बाहर आई। तो अगर आप देखेंगे ये रेड है, ये वायलेट है, ऐसे सारे कलर्स आपको दिखेंगे। तो ऑब्जर्वर को कहां खड़ा होना पड़ेगा? यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसको दिखेगा, अगर यहां खड़ा होगा तो नहीं दिखेगा उसको। तो if the sun is here and I am also here, I can see the colors in my eyes. Otherwise I will not be able to see. आपको पता होगा हवाई आइलैंड्स में आपको दिखाते हैं कलर्स, रेनबोज। कौन सा वाटरफॉल है? नायग्रा वाटरफॉल्स, इफ यू रिमेंबर। ह्यूज वाटरफॉल्स है, फाउंटेन है, वहां पर क्या करते हैं? रेनबो दिखता है आपको सनलाइट में। इस साइड दिखेगा, इस साइड दिखेगा। अगर ऊपर से जाएंगे तो नीचे दिखेगा रेनबो, ऊपर से हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे आपको। सो दिस इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। इज इट करेक्ट? तो रेनबो फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है? अब प्राइमरी रेनबो भी होता है, एक सेकेंडरी रेनबो भी होता है, और जो कलर्स होते हैं ना उनको बैंड ऑफ कलर्स बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्यों उसको स्पेक्ट्रम या बैंड बोलते हैं? क्योंकि वो कलर्स अलग अलग नहीं हो सकते। बैंड, आप देखिएगा वायलेट के बाद इंडिगो है, लेकिन आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। एक थिन लाइनिंग नहीं है कि वायलेट खत्म हो गया अभी इंडिगो स्टार्ट हो रहा है। इट ग्रेजुअली चेंजेस टू दैट कलर, इवेंचुअली चेंज हो जाएगा, इसलिए। और इसी को बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। बट देन रेनबो फॉर्मेशन आपको है, इसलिए मैं सिर्फ रेनबो फॉर्मेशन बता रहा हूं आपको। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक पार्ट और करेंगे प्रिज्म में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपने देखा व्हाइट लाइट कितने में स्प्लिट हुई? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हुई। हम एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं एक्टिविटी कि वो व्हाइट लाइट जो हमको 7 कलर्स में मिली थी ना, हमको वापस व्हाइट लाइट ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है? यहां से जब व्हाइट लाइट आएगी तो 7 कलर्स में आएगी। हम एक और प्रिज्म लेते हैं और इसको इन्वर्टेड रूप में रखते हैं। तो when this light comes from here, it will split into obviously red and violet. मानते हो? ये व्हाइट लाइट थी, स्प्लिट हो गई रेड और वायलेट में, करेक्ट? अब ये रेड और वायलेट इंसिडेंट है दूसरे प्रिज्म को जो इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड प्रिज्म में अब देखिए उल्टा जाएगी, ठीक है?
ये भी ऐसे जाएगा और फिर ये व्हाइट लाइट के रूप में निकल जाएगी। अब ये देखो, ये यहां जाएगी क्या, ये चेक करते हैं कहां जाएगी व्हाइट लाइट। देखो, याद रखने के लिए आपकी लाइट ऐसे आई थी और ऐसे गई थी, करेक्ट? जो साइड से आई थी जो वो इस साइड से गई, आपकी रेड लाइट इस साइड से आ रही है, तो आपका इमर्जेंट रे भी यहां पर आएगा, ये व्हाइट लाइट। इज इट ओके? तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हो, व्हाइट लाइट आपको दिया और मुझे व्हाइट लाइट ही प्रिज्म से चाहिए, तो आप कौन सी एक्टिविटी करोगे? आप दो प्रिज्म्स को इस रूप में, यू विल कीप द प्रिज्म्स इन दिस मैनर, दिस फैशन, तो व्हाइट लाइट आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। इज इट करेक्ट? सो फर्स्ट पार्ट वाज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्शन, फिर रेनबो फॉर्मेशन। इतना करने के बाद अब हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पे चलते हैं और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। इस एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है, कैसे बोल सकते हैं? हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमारी अर्थ है और अर्थ के अराउंड कितने किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, एयर है। अब वो एयर जो है, आप देखना जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर कम होता है, डेंसर पार्टिकल्स नीचे रहते हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। और एक चीज पढ़ी है आपने, जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी वेरी करेगी, वो लेयर की डेंसिटी मींस रिफ्रैक्शन होगा वहां पर। इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स देखे हैं और पढ़ाई भी की है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टार बहुत फार है इसलिए लिटिल है, बट स्टार से लाइट आ रही है। समझो ये स्टार यहां पर है ना, ये स्टार बहुत दूर है, वैक्यूम से लाइट आ रही है और फिर जैसे ही वो लाइट वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उसको बहुत सारा रिफ्रैक्शन मिलता है, बहुत सारा, बिकॉज द लेयर्स विल बी विद डिफरेंट डेंसिटीज, बहुत सारा रिफ्रैक्शन मिलता है। प्लीज सी, समझो एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, समझो ये ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और ऑब्जर्वर को दिख रहा है ये स्टार। कैसे दिख रहा है प्लीज चेक करना, ये बहुत सारा रिफ्रैक्ट हो के इसको यहां दिख रहा है। एक्चुअली में वो कहां दिख रहा है उसको, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है स्टार, और क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना फ्लिकरिंग जैसा हो रहा है, डेंसिटी लेयर्स की चेंज हो रही है बीच बीच में से भी, इसलिए आपको लगता है क्या हो रहा है, फ्लिकर हो रहा है, ट्विंकल हो रहा है। स्टार्स डोंट ट्विंकल, सन ट्विंकल करता है क्या? नहीं, क्यों? सन इज अ वेरी बिग ब्राइट स्टार। ऐसे सन से बड़े बड़े स्टार्स है जो आप देख रहे हैं, बट इट्स टू फार, बहुत दूर है वो, इसलिए इसका पॉइंट सोर्स एक लाइट का रे आ रहा है जो इतना रिफ्रैक्ट कर रहा है, इसलिए आपको ट्विंकलिंग दिख रहा है ऊपर नीचे। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ आपको, होली में जब वो फायर होता है, टर्बुलेंट फायर, आप इधर खड़े रहिए और फायर के वहां से ऑब्जेक्ट्स को देखिए, ऐसे लगेगा वो फ्लिकर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। क्यों? जो हॉट फ्लेम्स है ना, वो वाली एयर हॉट है, ऊपर कोल्ड है, हॉट कोल्ड, तो क्या हो रहा है, जो लाइट रेज आ रही हैं, आप रात को देखिएगा क्योंकि होली तो रात को ही नॉर्मली जलती है, तो आप अगर ऊपर रहते हैं कहीं पे 15th फ्लोर वगैरह में, तो वहां से ऑब्जर्व करना, क्या दिखेगा आपको अच्छे से दिखेगा, फ्लिकर हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। या दूर आप देखेंगे ना लाइट जल रही है, बहुत दूर, अगर आप बहुत ऊंचाई पे रहते हैं तो आप देखेंगे वो लाइट्स फ्लिकर हो रही है, ट्विंकल हो रही है, क्योंकि जो रेज आ रही हैं वो दूर से आ रही हैं और जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो चेंज हो रहा है, चेंज होने से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके लिए आपको ऐसा दिखता है। इट्स एन अपैरेंट थिंग। सेम चीज प्लैनेट में क्यों नहीं दिखता है आपको? प्लैनेट भी तो, मून भी तो लाइट रिफ्लेक्ट करके दे रहा है आपको नहीं दिखता है, क्यों? दिस प्लैनेट इज वेरी क्लोज। सर क्लोज है तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है ना लाइट, तो रिफ्रैक्ट तो होना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत सही पढ़ाई कर रहे हो तुम। प्लैनेट से आ रही है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी। ये प्लैनेट बहुत बड़ा है, इसमें से बहुत सारी रेज आ रही हैं, और बहुत सारी रेज का अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो जीरो आएगा। ये रे ऊपर नीचे उसका एवरेज जीरो आता है, तो प्लैनेट फ्लिकर नहीं करती है,
प्लैनेट, सन, मून फ्लिकर नहीं हो रहा है। क्यों? बड़े ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आ रही हैं, तो उसका एवरेज लेंगे ना तो फ्लिकरिंग नहीं दिखता है, ट्विंकलिंग नहीं दिखता है। जबकि स्टार बहुत दूर है, पॉइंट सोर्स जैसा है, एक ही रे दिखेगी आपको या दो ही रे दिखेगी, तो उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली आपको ऑब्जर्व होता है, दिखता है। इसके लिए प्लैनेट क्या है, ट्विंकल नहीं करते हैं प्लैनेट्स। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर आप देखेंगे बहुत जगह दिखेगा, बहुत जगह। तो एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एक प्लैनेट, सन की भी बात की मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्शन देखा हम लोग ने, स्कैटरिंग देखा नहीं देखा। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? सुबह सुबह आपने देखा होगा जैसे सन उगता है, ठीक है, होराइजन में सनराइज होता है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। प्लीज चेक करते हैं, एक्चुअली में सनराइज 2 मिनट बाद होता है, लेकिन हमको 2 मिनट पहले ही दिखना लगता है। सिमिलरली सनसेट 2 मिनट पहले हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद तक सन दिखता है। ऐसा होता क्यों है वो हम लोग चेक करते हैं। हम लोग देखते हैं स्काई का कलर रेड ब्लू क्यों आता है, वो भी चेक करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटर होना, ये लाइट रे जैसे ही किसी फाइन पार्टिकल्स में टच हो रही है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। कोई भी पार्टिकल्स में आप सुबह सुबह सूर्य देवता को देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा ऐसा करके लाइट आ रही है, पार्टिकल्स में डिफ्लेक्ट होकर आती है। लाइट को ऐसा ना चाहिए सीधा, क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल्स है, वो ऐसे करके आती है, डिफ्लेक्ट, स्कैटर, अपने रे को, पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेती है। अब ये स्कैटरिंग में क्या होता है, अगर वो फाइन पार्टिकल्स के ऊपर से स्कैटर होके आ रही है ना तो शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर, स्कैटर मतलब स्प्रेड करती है। यही अगर लार्ज पार्टिकल्स को करते हैं ना तो रेड कलर को ज्यादा स्कैटर करती है। जबकि अगर वो पार्टिकल का जो साइज है वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज का होगा ना तो स्कैटरिंग इक्वल होगी सब कलर्स के लिए, तो आपको व्हाइट लाइट दिखेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ द स्काई। अब बताइए आपका स्काई रेड ऑरेंजिश कभी लगता है? सुबह, मॉर्निंग में और शाम को, डॉन एंड डस्क। सुबह और शाम, डॉन एंड डस्क, जब उगता है ना आपका सनराइज के टाइम, सनसेट के टाइम, देखिएगा आप रेडिश, ऑरेंज, येलो, आप जो कलर बोलते हैं उस टाइप का कलर है। हम तो हमारे रेड को स्टिक करेंगे, हम तो हमारे ब्लू को स्टिक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझो ये अर्थ है, ओके, और ये होराइजन है। होराइजन किसको बोलते हैं? क्षितिज। आप अगर सी शोर पे जाएंगे और दूर देखेंगे क्या दिखेगा? आपका पानी सी का एंड हो गया है और वहां पे स्काई चालू हो गया है, उसको होराइजन बोलते हैं। और इफ यू रिमेंबर योर सन राइजेस फ्रॉम देयर ओनली, क्योंकि आपकी अर्थ कैसी है? ओब्लेट, जियोइड, एक गोलाकार के रूप में है, राइट। तो अगर हम इस सन को देखते हैं, ये सन यहां पर है, ओके, ये सन यहां पर है। अब ये सनलाइट यहां पर अर्थ पे, समझो ऑब्जर्वर यहां पर है, और ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, दिख रहा है? अब ये जो लाइट है, प्लीज सी, ये डायरेक्ट तो नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट होते हुए ही आएगी ऑब्जर्वर के पास, यस और नो? ये ऑब्जर्वर के पास रिफ्लेक्ट होते हुए आएगी। अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सन जो है ना कैसे रिफ्रैक्ट करेगा? ये बहुत दूर है, प्लीज अंडरस्टैंड। समझो आपका सन राइट अबव योर हेड है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो छोटी है, ये होराइजन में है, तो ये कौन सी थोड़ा दूर है ना, क्योंकि कर्व्ड रेज आएंगी, धीरे 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 रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, यस। तो ये क्या है? ये दूर है। अब ये दूर होने की वजह से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है
जस्ट लाइक योर स्टार, आपने देखा था स्टार थोड़ा सा पोजीशनिंग ऊपर दिखा था, सेम वे सन अभी तक होराइजन के नीचे है। I mean the sun is about to rise, but due to refraction of light, the observer sees the sun here. तो 2 मिनट पहले ही सनराइज दिखाई देता है, इसको एडवांस्ड सनराइज बोलते हैं। सेम हैपेंस हियर, आपका सनसेट के टाइम पे भी जब सन होराइजन के नीचे चला गया, ऑब्जर्वर को अभी भी दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द सेम प्रिंसिपल। अभी आपको दिखाया था मैंने प्रिंसिपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, सेम प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं डिले एंड एडवांस। एडवांस किसका हुआ? सनराइज का, 2 मिनट पहले ही आ गया सन, और डिले 2 मिनट बाद सन चला गया फिर भी 2 मिनट तक दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एडवांस एंड डिले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब यहां पर देखिएगा, यही अब कलर्स की बात करते हैं हम लोग, स्कैटरिंग की बात करते हैं। जब ये अर्थ का ऑब्जर्वर राइट 12 o'clock को जब सन आपके ऊपर है, आप देखना आपका स्काई व्हाइट कलर का दिखता है। ऑब्जर्व करना आज क्यों व्हाइट कलर का दिखता है, क्योंकि जब यहां से देखता है बंदा तो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्कैटरिंग इक्वल हो रही है। इक्वल स्कैटरिंग का भी मैंने आपको बताया, व्हाइट लाइट दिखता है। बट द सेम सन व्हेन इट इज ऑन राइज के टाइम पे या डस्क या फिर सेट के टाइम पे आप सन को देखेंगे तो प्लीज सी, सनराइज और सनसेट के टाइम पे कलर्स चेंज होंगे। क्यों होंगे? प्लीज सी, सनराइज के टाइम पे ये जो पार्टिकल्स के ऊपर लाइट जा रही है, ये पार्टिकल्स बहुत फाइन हैं और सारे के सारे ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ब्लू लाइट को स्कैटर कर दिया मतलब ब्लू लाइट चली गई दूर। कौन सी लाइट है पास? रेड। इसलिए रेड वाली लाइट दिखाई देती है, इसलिए स्काई आपका रेड कलर का होता है। स्काई का कोई कलर नहीं होता है। अगर आप स्पेस में जाएंगे देयर इज नो स्काई। स्काई मींस व्हाट? द स्पेस, द वॉइड। बट आपको स्काई दिखता है कौन सा कलर का? रेड कलर का। सेम हैपेंस ड्यूरिंग सनसेट आल्सो, रेड कलर का। लेकिन नॉर्मली आपको स्काई कौन सा कलर का दिखता है? ब्लू। व्हाई ब्लू? जैसे ही सन थोड़ा सा आगे आता है, द पार्टिकल्स हियर आर मोर फाइन। इसके वजह से वो क्या करेगा, सॉरी थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे, उसकी वजह से रेड लाइट स्कैटर ज्यादा होगी, ब्लू या वायलेट जिसको आप बोलते हो वो कलर ज्यादा दिखेगा। वो दिखेगा मींस आपका स्काई ब्लू कलर का दिखेगा। तो आपको 2 कलर स्काई के मैंने दिए, ब्लू और रेड। मैंने नहीं दिए, वो ऑलरेडी थे। जो सुबह और शाम को आप स्काई को आज ऑब्जर्व करना, रेड, ऑरेंज, येलो जो बोलते हैं ना, वो ये वाले कलर्स हैं विद ग्योर, है ना। ग्योर मींस GYOR, येलो ऑरेंज रेड साथ में है ना। तो वो येलो ऑरेंज रेड मिला के थोड़ा सा रेडिश क्लाउड या रेडिश स्काई दिखाएंगे आपको। सेम हैपेंस नॉर्मली और स्काई इज ब्लू इन कलर, व्हाइट इज ब्लू। सेम बिकॉज थोड़े से पार्टिकल्स लार्ज रहेंगे, उसके वजह से क्या होगा, कलर्स स्कैटरिंग के ऊपर हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, यस क्या होगा, द कलर स्कैटर्ड विल बी डिफरेंट। जब फाइन पार्टिकल्स होंगे, ब्लू स्कैटर ज्यादा होगा तो रेड दिखेगा। जब थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो रेड स्कैटर ज्यादा होगा तो ब्लू दिखेगा। एंड जब इक्वल स्कैटरिंग होगा, वेवलेंथ जितने पार्टिकल्स होंगे तो व्हाइट कलर स्कैटर्स द मोस्ट। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो आपने देखा अलग अलग कलर्स दिखे आपको ट्यूबलाइट के टाइम पे, रेडनिंग ऑफ स्काई देखा आपने, पार्टिकल्स अलग अलग कलर के दिखे। चलिए अभी लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, टिंडाल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट? टिंडाल इफेक्ट, अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया, एकदम फाइन सॉल्यूशन, एकदम घुला हुआ सॉल्यूशन, और वहां से लाइट पास की, तो ये लाइट स्कैटर नहीं होती है, उसका पाथ नहीं दिखता है। बट ये कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, पार्टिकल वाला सॉल्यूशन लिया, और यहां से आपने अगर लाइट बीम डाली तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखेगी। आप ये ऑब्जर्व करना, इसको टिंडाल इफेक्ट, टिंडाल ने सबसे पहले देखा था ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडाल इफेक्ट, इसी को टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलोइडल मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, कोलोइड।
जैसे आपने क्लोजअप देखा है, क्लोजअप उसमें छोटे छोटे कलरफुल पार्टिकल्स आते थे पहले, उसको कोलॉइड्स बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये फाइन सॉल्यूशन है, मिक्स हुआ हुआ पार्टिकल्स दिखेंगे, दूध और पानी, पार्टिकल्स नहीं दिखते। आप लाइट भेजिए उसमें, आई मीन द बीम ऑफ लाइट पास करिए तो आपको ऐसे लाइट अलग अलग दिखेगी नहीं। वैसे ही आजकल बहुत सारे लैंप्स आ रहे हैं इस टाइप के, अंदर ही अंदर बहुत सारा रिफ्रैक्शन होता है उसमें और बहुत ब्राइट। जैसे आपका डायमंड देखा है आपने, डायमंड क्यों इतना शाइन करता है? बिकॉज अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर डायमंड आप देखोगे अंदर क्रिस्टल फॉर्म है, शेप है, और जैसे ही लाइट रे उस पे पड़ती है तो अंदर ही अंदर इतना रिफ्रैक्शन होता है कि बाहर जब वो लाइट आती है ना तो ब्राइट हो क्या आती है, आपको क्या करेंगे, डायमंड एकदम ब्राइट, एकदम शाइन करता हुआ दिखेगा। सो टिंडाइल इफेक्ट इसी को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में आपको रे ऑफ लाइट का पाथ या स्कैटरिंग नहीं दिखेगा और कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको दिखेगा। दिस इज कॉल्ड टिंडाइल इफेक्ट। Thank you so much friends. Please like, subscribe and whatever comments you want to please comment it in my channel. Thank you so much.